नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आप सभी का स्वागत भी है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार जैसा कि आपको पता है कि मैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन एमपी बोर्ड की हो, मैं आप सभी के लिए तुरंत लेकर हाजिर हो जाता हूं। और अभी फिलहाल जो आज की क्लास होने वाली है मोस्ट एमपी क्वेश्चंस, यानी क्लास 8 बोर्ड पेपर में जो चैप्टर नंबर 4 से मोस्ट एमपी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आज सिर्फ वही कराऊंगा। क्योंकि मैंने पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में सिर्फ मोस्ट एमपी क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इसी प्रकार आज चौथे चैप्टर में, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन, जो पाठ का नाम है, जी बिल्कुल, आंकड़ों का प्रबंधन, पाठ का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें जो भी मोस्ट एमपी क्वेश्चंस होंगे मैं करवाऊंगा और एक दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे दूंगा। बस, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करेंगे, आपको बोर भी नहीं करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और सफलताएं असफलताओं के बाद ही आती है, इसलिए पहले असफलता प्राप्त करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ही राउंड में सफलता प्राप्त कर लेनी है, लेकिन बाई चांस कभी असफलता प्राप्त हुई तो घबराना नहीं, सीखने का एक और मौका मिला है, ऐसा याद रखिएगा। चलिए, तो जो प्रश्न नंबर 1 है, आज मैं बड़े ही सरल तरीके से बताऊंगा। मुझे नहीं पता कि आपके सर जी ने क्या बताया, आपके सर जी ने क्या नहीं बताया। मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, देखिए, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के समूह को यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया। जी बिल्कुल, मेरे पास भी है, मैं पढ़ लेता हूं आपको बहुत बेहतरीन से। सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट से दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए भैया, जो पहले बोला है उसको पाई चार्ट नहीं देखा, आप बना लोगे ऐसे गोल, तुरंत बना लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए, ये यहां पर है, फिर यहां है, फिर यहां और फिर यहां। बहुत बढ़िया। ये 20% है जो कि हमारा उप है, शास्त्रीय है, ठीक है भैया। ये 10% भैया, ये क्या नाम है इनका, शास्त्रीय संगीत है। ये जो लोक संगीत है वो 30% है, और जो 40% भैया, हमको जैसा पता ही है, मनोरंजन ज्यादा आप देखते हैं, मनोरंजक। ये अब इसमें करना क्या है, आपको विशेष ध्यान रखिएगा। पहले वाले में आपको पूछा यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा संगीत व्यक्तियों का सर्वे किया गया। आपको सबसे पहले बताना है कि कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पे मान लेना, पहले ही सवाल में बता जा रहा हूं, पहले में दिया गया है कि आपको व्यक्तियों का सर्वे मानना है। तो माना व्यक्तियों की संख्या क्या होगी भैया, x हो गई है, ठीक है ना। ऐसा आपको बुक में दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बाकायदा आपको मान लेना है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। आप देखिए, शास्त्रीय संगीत कितने लोग पसंद करते हैं, देखिए, शास्त्रीय संगीत कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 10%, ठीक है ना। व्यक्ति नहीं पता हमें, कितने प्रतिशत व्यक्ति कर रहे हैं, 10% व्यक्ति कर रहे हैं, इतना लिख लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कुल व्यक्ति। अब कैसे निकालेंगे आप भैया, कुल व्यक्तियों की संख्या, चलो ये भी कर लेते हैं, व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए, व्यक्तियों की संख्या क्या माना है, x माना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो x का 10% बराबर 20, क्योंकि संगीत कितना पसंद कर रहे हैं बेटा, क्योंकि जो, अरे मैं बुक बार बार रख देता हूं, 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति कुछ संगीत पसंद करते हैं, तो x का 10% यानी कि 20 है। आपको कर देना, 20 लोग पसंद करते हैं संगीत, वो भी 10% है, x गुणे 10/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 20, ठीक है। x का गुणा कर दो, 10x बटे 100
बराबर 20। यहां से 0 से 0 कैंसिल कर दो, क्या बचा बेटा, x बटे 10 बराबर 20। ठीक है, त्रियक गुणा कर देते हैं, सभी लोग जानते हैं x का गुणा 1 से और 20 का गुणा 10 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो x बराबर कितना होगा, 20 धाम 200, ये ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितना आ गया, ये कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 200 लोग। मतलब कितने लोगों ने सर्वे में भाग लिया था, माना व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति कितने आ गए, x बराबर 200, मतलब कुल व्यक्ति 200 व्यक्ति थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नहीं करना है। यहां पे माना व्यक्तियों की संख्या x है, शास्त्रीय संगीत जो पसंद करे वो 10% है, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को हमने क्या मान लिया, x का 10% कितने हैं, 20 है, यानी कि टोटल का जो 10% है वो 20 है। का मतलब होता है गुणा, तो x, तो यहां पे आप गुणा करके काट पीट दो, यहीं काट दो, 200 लोग हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी में अब अगला क्वेश्चन भी है भाई, सभी को सॉल्व करना है, एक सवाल के तो हो नहीं जाएंगे। तो देखिए अब जो अगला सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पन्ना पलटाएंगे तो उसमें पूछा गया किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो भैया ये तो दूसरा वाला तो कोई भी बता देगा बच्चे, ये देख लीजिए, आपको पाई चार्ट में इसमें घूमिए, सबसे ज्यादा कौन है, मनोरंजक, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें आंसर क्या आ जाएगा, मनोरंजक। ठीक है, कोई दिक्कत, मनोरंजक, कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थी नहीं है। अब इसके बाद इसको तो मैं मिटा दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दूं ना, ठीक है। अब जो कठिन पढ़ने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थी, कठिन जो पढ़ने वाला है वो तीसरा पढ़ने वाला है। आपके दिमाग को थोड़ा खोल के रखिए और कोई दिक्कत हो तो उसको ध्यान रखिए। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी, यानी कि एक कंपनी है वो 1000 सीडी बनाना चाहती है और उसमें बताना है कि वो प्रत्येक प्रकार की शास्त्रीय की कितनी बनाएगी, शास्त्रीय संगीत की कितनी बनाएगी, लोक संगीत की कितनी कैसेट बनाएगी और मनोरंजक कितनी बनाएगी। बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूं, शास्त्रीय संगीत से चालू करते हैं। शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, सीडी की संख्या, ए नंबर संख्या कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे मित्र, यहां देखिए, यहां क्या लिखा है, शास्त्रीय संगीत 10% है, यहां पर कितना है 20%, तो 10%, यहां पर 10, 1000, 10%, एक सेकंड, 1000 का 10%, सिंपल सी भाषा में देख लो मेरे प्यारे मित्र, शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या क्या होगी, 1000 सीडीओं में 10% सीडी किसकी होनी चाहिए, शास्त्रीय संगीत की। ठीक है, 1000 गुणे 10/100, 0000, ठीक है, कितनी सीडी, 100 सीडी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1000 का 10%, 0 वाला कट गया, इस 0 से 0 कट गया। इसी प्रकार दूसरा दिया है, कौन दिया भैया, मान लो ये उपशास्त्रीय, उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, चलो भैया सेम वही, 1000 का 20%, तो 1000 गुणे 20/100, 10 से 10, इस 0 से 0 कट गया, 1000 गुणे 2 कितना हो गया, 200 सीडी आ गया। ठीक है ना, इसी प्रकार अगर मैं तीसरा निकालना चाहूं, यहां ध्यान दीजिएगा, तीसरे को मैं आपके लिए काले पेन से लिख दे रहा हूं, लोक सीडी, लोक सीडीओ की संख्या कितनी होगी, 1000 का 30%, तो 1000 गुणे 30/100, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, कितना बचा, 100 गुणे 3, कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 300। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैं यहां चौथा भी बता दूं, चौथा क्या, मनोरंजन सीडी, मनोरंजक सीडी कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 40/100, ठीक है, वही काट दो, 40 से 40 का 0 0 0, तो 100 गुणे कितना बचा, 40, यहां देख लीजिएगा मेरे प्यारे, 40 लिखा है ना, तो कितना आ गया, 400 सीडी। आप देखिए
अब जब 400 सीडी आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखिए 100, 200, 300, 3 और 3 6, 6 4 10, यानी 1000 सीडी आ गया। मतलब पहला सवाल इतने प्यार से कंप्लीट हो गया अपना। भैया पहले में जो पूछा था शास्त्रीय संगीत में कुल कितने व्यक्ति निकाल लीजिए, कुल कितने व्यक्ति ने सर्वे लिए, तो वो बहुत सरल तरीके से निकाल दिया। एक्स का 10% और 20 निकल गया। मनोरंजक पूछा था दूसरे में सबसे ज्यादा किसे पसंद किया था, तो मनोरंजक, है ना। और तीसरे में आपको बताना था यदि सीडिया हो तो इस सीडियो को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये पहला सवाल आपका बेहतरीन तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया। मोस्ट है, मोस्ट से भी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है बहुत प्यारा दिया हुआ है। इसमें आपको ऋतुएं दी हुई है और मतों की संख्या दी हुई है। ग्रीष्म ऋतु में क्या मतों की संख्या कितनी, 90। वर्षा ऋतु में 120 और शीत ऋतु में 150 आपको मत मिले हुए। पहला पूछा गया कुल व्यक्ति, तो मैं पहले तो कुल व्यक्ति लिख दूं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल। कुल व्यक्ति कितने हैं, 360। बहुत बढ़िया। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतु है जो वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपने मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में आपको दर्शाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं बाकायदा अच्छे तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, पहला पूछा गया बिल्कुल किस ऋतु को, तो आप देख सकते हो शीत ऋतु को, है ना, शीत। दूसरा आपको इसी में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, किस प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बनाइए। तो सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्यखंड का तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ये जो टोटल होता है, ये जो घूम रहा है, कितने अंश का होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 360 अंश का होगा। ध्यान दे दीजिए। और जैसे ही मैं ये अब मान लीजिए त्रिज्यखंड की बारी आ गई। अब त्रिज्यखंड में मान लीजिए कोण ऐसा बना, मान लीजिए कोण 60 अंश का, कितने का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 60 अंश का है। अब आपको त्रिज्यखंड समझ लीजिए, जो हम केक जैसा काट के निकाल लेते हैं, केक खाया ना आप लोगों ने, मजा ही आ गया, ऐसा वाला केक। तो इस जैसे केक गोल होता है, गोल वाला केक आपने मंगाया और उसमें से जो आपने चाकू से ऐसे ऐसे काट के जो निकाल लिया भाग, वो हमारा त्रिज्यखंड कहता है। और इसी त्रिज्यखंड को आपको ज्ञात करना रहता है। तो इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको प्रत्येक का त्रिज्यखंड का निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म, बुक में देखते जाऊंगा मैं, ग्रीष्म। तो क्या निकाला है, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, जो इसका केंद्रीय कोण है, जैसे ये दिया हुआ ये त्रिज्यखंड हो गया, तो मेरे को यहां पर क्या निकालना है, ठीक है ना। तो अगर केंद्रीय कोण मेरे को निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो देखिए इसमें आपको कौन सा लगाना है, ध्यान से देखिएगा। यहां फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले इस प्रश्न में लगने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पर आपको लगाना है संख्या बटे कुल संख्या गुणे 360, ठीक है ना। ये आपको लगाना है। जब संख्या आपको दी हो, कोण नहीं, कोण ना दिए हो, संख्या दिए हो, तो आपको ये लगा, जैसे 90 मत मिले उनको, 120 मत मिले हैं, 150 मत मिले, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। और जब किसी में अंश यानी डिग्री दी हो तो मैं उसको फॉर्मूले को बताऊंगा। तो देखिए संख्या पहले वाले में कितनी दी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ग्रीष्म ऋतु को कितने वोट मिले हैं, 90 वोट मिले हैं, ठीक है ना। कुल संख्या, कुल व्यक्ति कितने हैं, 360 हैं। और ये कौन है भाई साहब, 360, ये वाला ले लेते हैं अपन बिल्कुल बाकायदा, ठीक है। अब यहां पर इसको आप कोण निकालना है, तो कोण तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, इसका सिंपल से निकालते चले जाएंगे, केंद्रीय कोण, इससे ये कट गया, 90 अंश हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी में भैया साहब एक और ऋतु है, कौन सी ऋतु भैया, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, चलो भैया उसका भी निकाल देते हैं बाकायदा अच्छे से। कितना है उसका, उसको कितने मत मिले, 120 में से 360 गुणे 360, यही करना भैया। मैं नहीं भैया, ये बोल रहा है, आप बोलेगे सर ऐसे डायरेक्ट निकाल दो, नहीं, इसको निकालना ही निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे कुछ कर लो। तीसरा दिया है आपको, कौन सी ऋतु भैया बची, शीत ऋतु। शीत ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर,
सिंपल से वही कितने वोट मिले भैया उसको 150, 360 गुणे 360, 360 360 कट गया 150। यही पूछा था, देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों केंद्रीय कोण मैंने ज्ञात कर दिया। अब देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है। अब जो मुख्य है हमारा मिटाने वाला जो है, देखिए याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण 90 अंश निकला है, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण 120 निकला है और शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 निकला है। अब देखिए मैं बिल्कुल सरल तरीके से, अब इसमें बोला है कि भैया पाई चार्ट बना के दिखाओ, मजा ही आ जाए खाने में। अरे सॉरी खाने में नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल हल करने में। अब पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये भाई साहब, यानी कि आपको चांदे का उपयोग पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब चांदे का जब उपयोग पड़ेगा तो आपको करना क्या है, आपको सर्वप्रथम मेरे साथ एक गोला बना लेना है। देख लीजिए बनाया है, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा लेकिन बना परफेक्ट है। फिर आपको, या आपने प्रकार सुइया देखी होगी ना, सुइया को रखिए और एक गोला खींच दीजिए। यहां पर मान लीजिए सुइया को रखिए और एक गोला खींच दीजिए। खींच दिया गोला, खींच दिया, मेरे जैसा कोई बताएगा तो बताइए। खींच दिया। अब देखिए जो पहला कोण कितने का निकला था मेरे प्यारे विद्यार्थी, 90 अंश का। तो आपको अपनी कॉपी में ऐसे रखना है, रख दीजिए, रख दिया इससे। या तो आप सबसे पहले क्या करिए, रख दिया आपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे रखिए। ऊपर आपको देखिए 90 दिखाई दे रहा होगा तो वहां पर टिक लगा दीजिए, ऐसा टिक, ठीक है। रख दिया आपने, टिक लगा दिया। अब यहां से आप उसको लाइन खींच दीजिए 90 अंश में, जहां भी ये आ रहा है 90 अंश से ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। खींच दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों और इसको नाम दे दीजिए कितना, 90 अंश। पहला आपका रेडी हो गया। पहला यानी कि कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु। इसमें लिख भी दीजिएगा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब आपके पास अगला जो कितना निकाला था 120। अब 120 को कैसे निकालेंगे, आप कहीं रखेंगे तो 120 गड़बड़, तो आपको अब उल्टा रखना है। क्या रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उल्टा। यहां पर ये देखिए उल्टा रखिए, उल्टा रख दिया और इस साइड देखिए आप, इस साइड 120 ये नजर आ रहा होगा, तो ये यहां पर लाइन खींच दीजिए, 120 खींच दी और यहां से बिल्कुल ये चलते हुए यहां पर आ जाइए और यहां पर नाम दे दीजिए 120। 120 में कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बचा वो 150 का है, कौन सी ऋतु, शीत ऋतु का। ये लीजिए पाई चार्ट कंप्लीट है। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है। पहले 90 अंश के लिए सीधा रखना है, फिर आपको 120 अंश के लिए इसी में उल्टा रख देना है, ये 120 बन जाएगा। इस साइड देखिएगा ना ये। अब जब उल्टा रखा तो इस साइड देखिएगा, इस साइड। तो 120 कहीं दिखाई दे रहा होगा वहां पे टिक कर देना है। और जो बचा वो क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 150 बचा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे पास, सिर्फ सुइया और चांदे का उपयोग और स्केल का उपयोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं, ये भी मोस्ट टाइम भी सवाल है, मैं मोस्ट ही बता रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाद में बोलना नहीं कि बताया नहीं सर जी आपने कि ये भी मोस्ट आईएमपी था, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जो अगला सवाल दिया इसको रखूंगा, अभी उपयोग होगा मेरा, है ना। अब देखिए इसमें जो अगला सवाल दिया हुआ है वो क्या बोलता है कि भैया निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए। ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों की है। तो चलो भैया रंग लिख लेते हैं। रंग बरसे भीगे चुनरे वाली, रंग बरसे, होली है, होली आने वाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गाना याद आ गया तो आप सभी के लिए मैंने गाना ही गा दिया, मजा ही आ गया। तो कौन कौन से भैया, नीला, हरा, लाल, पीला, योग। यहां पर 18, 9, 6, 3 और योग कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 36 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण भाग ज्ञात करना है कि संपूर्ण भाग है कितना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण भाग। हर सवाल अलग अलग है। संपूर्ण भाग तो कुल योग कितना है,
कुल योग ये आपको दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना दिया है? 36 दिया है। तो यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है? संख्या, मैंने फॉर्मूला बताया था, साइड में फिर लिख देता हूं यहीं कहीं ऊपर। ये फॉर्मूला लिखना था संख्या बटे कुल संख्या। ये अभी कोण और नहीं, केंद्रीय कोण ज्ञात करते 360 भी आ जाता, लेकिन नहीं, अभी नहीं है। संपूर्ण भाग के लिए क्या करना है? 18 बटे 36 कर देना है। 18 ये संख्या दी और कुल कितना दिया? 36 दिया है, तो 18 बटे क्या हो गया? 36 हो गया। 18 को काट दो, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, ये काट दिया इसको। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। और फिर 9 है, तो 9 बटे 36, तो 9 एकम 9 और 9 चौको 36, पहाड़ा पढ़ दिया। इसके बाद अगला क्या है? 6 बटे 36। 6 के पहाड़े में हम जानते हैं 36 कितनी बार में आता है? 6 कम 6, 6 6 36। अगला क्या है? 3 बटे 36। भैया 3 बटे 36, तो 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हमारा संपूर्ण भाग निकल गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण भाग आ गया। अब अगले में क्या चाहिए हमको? केंद्रीय कोण, क्योंकि पाई चार्ट का निर्माण करने के लिए केंद्रीय कोण का होना आवश्यक है, आवश्यक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं जिससे हम यहां पर पाई चार्ट बना सकें। केंद्रीय कोण, अब केंद्रीय कोण कैसे बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था भाई, कुल भाग है, अब कुल संख्या बटे कुल संख्या, यहां पर भी निकल सकता था ना, कुल संख्या बटे यहां पर 360 लगा देते तो डायरेक्ट निकल जाता, ये टेंशन ही पटा जाती, लेकिन हो गया, चलो निकाल दिया। चल आपको यहां क्या करना है? 1/2 और 360, ठीक है। 1/4 गुणे 360, 1/6 गुणे 360, 1/12 गुणे 360, यही चीज है, यही चीज वहां पर लिख दी मैंने, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इससे इसको काट देना है, 180 आ जाएगा, 18 दूनी 36 होता है। इससे इसको काट देना है आपको, तो 90 आ गया, ठीक है ना। भाग करके देख लीजिएगा, 4 का भाग 360 में दीजिए, आ जाएगा। 6 से 60 आ गया और 12 तिये 36 हो गया। ये देखिए कितने कितने कोण आ गए हमारे पास? 180 का कोण आ गया, 90 का कोण आ गया, 60 का कोण आ गया और 30 का कोण आ गया। अब देखिए इस पाई चार्ट को बनाने के लिए अब क्या उपयोग होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? देखिए सबसे पहले तो आप गोला बना लीजिए। बना लिया? बोलो बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बना लिया? बिल्कुल बना लिया। अब आपको पता है कि एक पूरी लाइन ऊपर जो बनती है वो कितने की होती है? 180। बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसी पूरी एक सीधी लाइन स्केल से खींच दीजिए बीचों बीच। जब आपने प्रकार रखा होगा, प्रकार घुमाए, वहां पे एक बिंदु पड़ा होगा, उसको बीचों बीच खींच दीजिए 180 अंश का, 100% 180 अंश है, जो कि एक कौन सा रंग है? नीला रंग है, ठीक है। इतना भूल जाइए आप। 100 आप जो भी खेल करना है वो नीचे करना है। कैसे करना है मैंने फिर बताया, नीचे जब भी लेंगे उल्टा रखिए। ये जो बिंदु दिख रहा है ना, इस पे उल्टा रख दीजिए और बिल्कुल यहां पर निशान लगाइए और 90 अंश को यहां बना दीजिए। ये बन गया 90 अंश। अब ये भी भाई साहब नहीं निकल रहे हैं, ये बन गया 90 अंश। यहां पर 90 अंश कितने का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपना जो 90 अंश हरा, 90 अंश का कोण। अब यहां तक तो ठीक था, आपने ऊपर 180 भी निकाल दिया, 90 भी निकाल दिया। अब आपने बोला सर अब नीचे, अब क्या करें? तो अब क्या करना है आपको? यहां पर रखना, देखिए यहां पर अब बीचों बीच। अब कितना निकालना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 60 अंश। 60 रहा ये 60। देखिए सबसे पहले आपने 180 निकाला, फिर ऐसे रख के 90। अब 90 वाले कॉपी घुमा लीजिए, कॉपी को घुमाइए और 90 अंश पे रखिए ऐसे, ये इस प्रकार को ले जाना है और यहां पर बीचों बीच जो बिंदु है वहां पर रख देना है, ठीक है। यहां पर जहां भी ऊपर 60 दिखाई देगा वहां पे खींच देना है और ये खींच गया 60 अंश का। और 60 अंश का कौन सा? लाल है, तो यहां लाल हो गया 60 अंश का और 30 अंश में बचा पीला। अब देखिए इसका खेल है, पहले मैंने रखा ऐसा तो 180 का बन गया, फिर मैंने नीचे रखा तो 90 का बन गया, फिर मैंने ऐसे रखा ऐसे, यहां पर जैसे ही मैंने ये रखा यहां पर ऊपर, देखिए ये जो बीच वाली लाइन है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है ये 90 की, ये बिल्कुल लाइन के बीचों बीच होना चाहिए।
यहां पर जैसे ही रखा 360 का आ गया। मतलब कोई बोल सकता है इतना सरल हो सकता सवाल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रयास करना है आपको सिर्फ, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगले सवाल को बताने से पहले थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं ना। यहां पे संख्या 18/36 गुणे 360, ये जरूरी नहीं है निकालना, लेकिन मैंने हो गया चलो निकाल दिया तो निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला सवाल है इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये भी मोस्ट आईएमपी सवाल कहा जाता है। इसमें क्या दिया है आपको, मैं एक बार पढ़ के क्वेश्चन बता देता हूं कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। बहुत बढ़िया दर्शा दिया भैया। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 500, कुल अंक 540, चलो भैया चौथा है कुल अंक 540, मोस्ट टाइम पे इसलिए सब करवाना पड़ रहा है ना। कुल अंक कितने मैंने विद्यार्थी 540, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा, चाहे आप कुछ भी कहें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ये जो पाई चार्ट बना हुआ है, पाई चार्ट आप देख लीजिए, मैं इसको बिल्कुल जमा के लिखूंगा। यहां पर मैं विषय लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं उनके जो केंद्रीय कोण दिए हैं, केंद्रीय कोण ये लिख दूंगा, और यहां पर उनके अंक प्राप्त जो करना है, प्राप्त अंक, ठीक है ना, ये मैं लिख रहा हूं। अब आप दिक्कत नहीं लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ना। चलो गणित से स्टार्ट करते हैं। गणित थोड़ा बना लेता हूं। गणित के बाद अपने पास कौन हो गया, सामाजिक अध्ययन, फिर विज्ञान, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी, इस टाइप के अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। मैं साइड में रख रहा हूं, इनके नंबर भी लिख देता हूं। पहले में दिया है 90 अंक, दूसरे में 65, तीसरे में 80, 70 और चौथे में दिया है 55। अब इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो देखिए आपको करना क्या है, जब भी केंद्रीय कोण दिया हो आपको, सॉरी केंद्रीय कोण दिया हो तो आपको कौन सा फॉर्मूले का उपयोग करना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहां पर मैंने बताया था, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डिग्री बटे कुल डिग्री गुणे आपको जो भी कुल अंक दिए हो वो लगा देना, कुल अंक लगा देना, कुल संख्या, कुल अंक जो भी दिया हो उसको। तो देखिए यहां पर पहले में डिग्री कितनी दी है, ध्यान देखिएगा, पहले में जो डिग्री दी है वो कितनी दी है, 90 दी है। कुल डिग्री कितनी होती है, 360 होती है, और गुणे में 540 हो गया। 0 से 0 को काट दीजिए आप, बकायदा काट दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये ज्यादा, एक सेकंड और सरल करते हैं, ये 0 से ये वाला 0 ना काटिए, ये 540 है, ये 0 से इस 0 को आप काट दीजिए, क्या बचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9/36, एक करके बता दे रहा हूं कि आप सभी लोग कर लीजिएगा। 9 चौको कितना होगा, 36 होगा, 1/4 गुणे 540। अब इसको काट डालिए आप, 540 को आप भाग दे दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी कि जो पहला कोण आ गया वो कितने का आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 135 की। ये ध्यान रखिए, सब में अब यही करना है। अगले वाले में यहां कितना रख दोगे, कितना कोण दिया अगले वाले में, 65, तो ये ऊपर 65 रखिए, इससे इसको काटते जाइए, तो इसको काटने पर जो कोण आएगा, ध्यान पूर्वक चलो एक बार करवाई देते हैं, ठीक है। अब अगला जो कोण है देखिए क्या है, 65 रखना है, कुल डिग्री कितनी है, 360 है, और गुणे में 540, 0 से 0 कट गई, यही काट दो अब इस वाले में, तो 65/36 गुणे 54। यहां पे 65 और 36 का गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक सेकंड में कर रहा हूं, आप लोग कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करेंगे। 65 गुणे 54, ठीक है, 3510 कितना है इसका, 3510 आ गया। बाकी एक सेकंड में और सरल कर देता हूं आप सभी लोगों के लिए। चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं, 65, 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 के पहाड़े में 54 भी आता है, 9 के पहाड़े में 36 आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 छक्का 54, 6 बार में 54, 4 आ गया।
65/4 गुणे 6, फिर ये 2 के पहाड़े में दोनों आ जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। तो ध्यान दीजिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 65 गुणे 3/2, इसका भाग कर दीजिए 5 गुणा करिए 5 3 15 6 18 19/2। 165 का आपको भाग कर देना है। 165 का आप भाग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसमें, 2 में, तो आपके पास आ जाएगा 97.5। कितना आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 97.5। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप सभी लोग आप जल्दी जल्दी काट लीजिएगा बाकायदा अच्छे से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको काटेंगे वैसे ही रखेंगे तो कितना आएगा, 120 अंश आएगा। इसको रखेंगे तो आप कितना आएगा, 105 अंक आएगा। इसको रखेंगे तो 82.5 आएगा। इस चीज को इस फॉर्मूले में रखते जाइएगा, आ जाएगा। 1-2 मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, जो पहला सवाल बोल रहा है, कैलकुलेटर रखते हैं साइड में, पहले सवाल को पढ़ते हैं। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। इसमें 105 देखिए किसमें प्राप्त किए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 105 हिंदी में प्राप्त किए। तो पहला का आंसर आ गया हिंदी, और बोले तो माथे की बिंदी, ठीक है, पहला आ गया। दूसरा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित के अंक कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणित के अंक 135, और हिंदी के अंक कितने हैं, 105। हिंदी के अंक 105 घटा दो 0.2, 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। 30 अंक, माफी चाहता हूं, 30 अंक। अब जो तीसरा उसने बोला है, बुक में देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है कि जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो सामाजिक विज्ञान का योग कर लो भैया, पहले सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन बोला है क्या, सामाजिक विज्ञान, चलो सामाजिक विज्ञान ही मान लेते हैं उसको। तो कितना है, 97.5 प्लस गणित में 135, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने पे आएगा 232.5, ठीक है। और इसी में एक और साथी इनका दिया हुआ, किस किस को जोड़ना है, विज्ञान और विज्ञान प्लस हिंदी को। विज्ञान के कितने हैं, विज्ञान का 120 और हिंदी का 105, 125, 225, सॉरी 225। तो देख लीजिए कितना ज्यादा है, पूछा तो ज्यादा बताइए, तो 232.5 में से 225.0 को घटा दो, 5, 12 में से 5 गए 8, 2 में से 2 गए 0, 8.5, ये 7, 12 में से 5 गए 7 बचता है, माफी चाहता हूं मैं, 7.5 अंक ज्यादा है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल आते हैं, ये पेपर में आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं लेना है और ना ही कोई परेशानी लेने। इन सवालों को आपको करना ही करना, ये 5 सवाल देखिए। इसके बाद मैं आपको होमवर्क बता देता हूं कौन कौन सा करना है, फिर इसके बाद 4.2 की तरफ चलते हैं। देखिए 5वां आप लोग कर लीजिएगा, लगभग अब बनी जाएगा आप लोगों से, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है। इसमें आप लोग उदाहरण नंबर 1 लगा लेंगे और उदाहरण नंबर 2 लगा लेंगे, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है, उदाहरण नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी आपके लिए होमवर्क है। अगर इतना कर लिया तो 5 जो आपके 3 नंबर आने वाले पेपर वो 100% ही आएंगे, कोई बोल नहीं सकता कि नहीं आएंगे। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जरूर इसको होमवर्क में लगा लिए, बाद में ना बोलिएगा कि नहीं बनता है, ये है वो है, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4.2 को भी देख लेते हैं, बहुत सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसमें आप सबसे पहले एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए जो आपके बहुत काम आने वाला है। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ेगी इसमें, जो कि संभावना होती है प्रायिकता आपको, तो इसको पीई बराबर एनई बटे आपको क्या करना है, एनएस करना है। यानी कि यहां पर संख्या होगी और नीचे कुल योग होगा, कुल संख्या, यही है वो फॉर्मूला। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आपको पूछी गई है। पहला जो सवाल आपको पूछा गया, देखिए इसमें बोला गया है इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हो उन्हें देखिए, देख लीजिए। पहियों को घुमा दीजिए, आपको कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो रहे पहियों को घुमाने पर। पहले वाले में देखिए पहियों को घुमाना, तो घुमाने पर क्या क्या प्राप्त हुआ आपको, ए प्राप्त हुआ, फिर आपको बी प्राप्त हुआ, सी प्राप्त हुआ और डी प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपको प्राप्त हो रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
तो इन जैसे सवालों को प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं है ना। कुल आपको कितने परिणाम प्राप्त होगा इसमें, कुल परिणाम आप लिख सकते हैं, कुल परिणाम कभी कभी पूछ लेता है तो 4 परिणाम आपको प्राप्त हुए। इसके बाद इसी में दूसरा पूछा गया, देखिए क्या पूछा है, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 2 सिक्के को उछाल दो एक साथ, दो क्या पहलू होते हैं उसमें, हेड और टेल। मैंने 2 सिक्के को उछाला, ध्यान दीजिएगा, पहले सिक्के को उछाला तो उसमें भी हेड आ गया, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी हेड आ गया। मैंने फिर एक बार उछाला तो पहले सिक्के में क्या आ गया, हेड आ गया, दूसरे में क्या आ गया, टेल आ गया। फिर मैंने उछाला तो टेल और टेल आ गया दोनों सिक्के में। फिर मैंने उछाला तो एक में टेल आया और हेड आया। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें, ठीक है ना। ये संभावित परिणाम कितने, ध्यान दीजिए, आपको इसमें ध्यान देना वाला है। आप अपने सिक्का लीजिए और उछालिए, पहला सिक्का उछाला हेड आया, दूसरा उछाला हेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने सोचा एक बार और उछाला जाए, उछाला हेड आया, इसको उछाला टेल आया, ठीक है। फिर दोनों उछाला टेल टेल, ठीक है। फिर टेल और हेड, ये कुल परिणाम है। कुल परिणाम इसमें भी कितने प्राप्त हो जाएंगे, आपको 4 प्राप्त हो जाएंगे। ये सवाल इजी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन इसमें जो मुख्य होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कौन कौन सवाल आते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, P बराबर NE बटे NS। ये सवाल तो मैंने ऐसे ही बता दिए, जो मोस्ट टाइम पे मैं सवाल बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया ये पूछ लेता है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो, वो काफी पूछता है और कई बार पूछे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो आप जब पूछा है तो मैं बताऊंगा ही। इसमें पहले वाले में बोला है आपको एक अभाज्य संख्या, कुल देखो पासे में अंक क्या क्या होते हैं, ध्यान दे दीजिए, पासे में अंक। इसमें बोला है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, तो एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें परिणाम तो पहले देख लीजिए, पासा 1 2 3 4 5 और 6। इसके अलावा कुछ भी होता है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी, नहीं होता है ना। अब एक अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो स्वयं से कटती हो या एक से कटती हो। एक कुछ भी नहीं, ना एक भाज्य ना अभाज्य, तो कौन सी होगी पहली संख्या, 2 होगी, फिर क्या होगी 5 होगी, 3 कहा गया, सॉरी 3 और 5 हो जाएगी, पहला कंप्लीट। दूसरा बी नंबर है अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटेगी या एक से कटेगी, एक कुछ भी नहीं है, एक को नहीं लेना है ना। इसके बाद देखिएगा एक अभाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या ना हो। अब अभाज्य संख्या ना हो तो भाई जो बचा उसको लिख दो, कौन कौन सा लिख दोगे आप, 1 लिख दो, 4 लिख दो और 6 लिख दो, अभाज्य संख्या नहीं है भैया वो। अब सी नंबर में आपसे पूछ लिया 5 से बड़ी संख्या, कोई बता देगा, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी कौन है, 6 है। डी नंबर है 5 से छोटी, 5 से छोटी संख्या, ये भी आप बता दोगे, 5 से बड़ी संख्या है, संख्या कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5। चलिए ये तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, 5 से छोटी 5 से बड़ी, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए जो मुख्य सवाल है आपको जो नीचे पूछे गए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसमें पूछा गया प्रायिकता। अब चलते प्रायिकता वाले में जल्दी से, वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो जाती है अपनी, है ना। तो प्रायिकता में देखिए क्या पूछा है, डी में रुकने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट से मोस्ट एमपी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए आपको दिया गया प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, तो डी की संख्या कितनी है, पहली बात तो देख लीजिए, डी की संख्या ऊपर वाले क्वेश्चन पे, इसमें डी कितनी बार आया है, 1 बार आया है, यहां लिख दीजिए 1 बार। कुल परिणाम कितने हमारे पास, कुल परिणाम कितने थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अभी पहले क्वेश्चन पहले सवाल लिखवाया था, कितने परिणाम थे, 4 थे। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी तो पीई बराबर NE बटे NS फॉर्मूला लगा लीजिए। NE क्या है, संख्या, तो संख्या लिखिए 1, और NS क्या है, कुल परिणाम, तो 4। ये प्रायिकता ज्ञात हो गई, ठीक है। ये पहली वाली आपकी प्रायिकता ज्ञात हो गई। दूसरा इसी में दिया गया है, देख लीजिए NE का मतलब संख्या और बटे वाली कुल संख्या जितनी हो। दूसरे में पूछा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की, तो कुल पत्ते कितने होंगे भैया, कुल पत्ते बराबर 52, और इक्के की संख्या कितनी होती मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको नहीं पता होगा कितने इक्के होते, तो मैं आपको बता दूं,
एक ईंट का इक्का होता है, एक चिड़ी का, एक गुला और एक पान का और एक हुकुम का, यानी कि कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी? देखो प्रायिकता हो जाएगी पीई बराबर एनई बटे एनएस, यानी कि संख्या कितनी है? 4 और पद कितने? 52। इसको आप काटना चाहते हो 4 के पहाड़े से काट दो, 4 एकम 4 और 13 चौको 52, 1/13। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आता सवाल इक्के उक्के वाला है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा इन सवालों को। बाल में नहीं बोलिएगा कि सर जी आपने तो इस चीज के बारे में बताया नहीं था, कैसे आ गया ये। अब अगला देखिए, इसी में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए लाल सेब की संख्या, पहले लाल सेब देख लेते हैं कितने हैं भैया। कुल सेब लिख लो पहले, तो गिन लो, लाल और पीले ना ले, कितने भी दिए ग्रीन। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने दिए हैं? 7 दिए हैं। अब रेड कितने हैं? आर जिसमें लिखा है वो रेड है, तो 1 2 3 4 कितने हैं? 4 है। बस P बटे एनई बटे एनएस, ये फॉर्मूला बस याद रख लीजिए, 4/7 आंसर आ गया। कोई बोल दे कि मैंने कुछ गलत किए हैं सवाल और मैं आपको जो मोस्ट टाइम पे सवाल बता रहा हूं वो नहीं है, तो बात पलट जाइएगा, बोलिएगा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सर जी ने बताया तो निश्चित तौर पर अच्छे सवाल ही होगा। अब देखिए एक और है इसमें आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या आपके पास 10 है। इसमें बोला गया है पृथक 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक गिनती लिखी है। तो गिनती लिखी है कितनी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोला गया है जो पहला सवाल, देखिए क्या बोला है। पहले सवाल में जो बोला, ध्यान से देखिए, उनने बोला संख्या 6 प्राप्त हो। तो 6 कितनी बार आया है? 6 संख्या एक बार आया है। कुल संख्या कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बस P बराबर एनई बटे एनएस। एनई कितना है? 1 है और कुल पद कितने हैं? 10 है। ये देखिए पहला हो गया। दूसरा इसमें बोला 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी, पहले तो लिखेंगे 6 से छोटी, 1 2 3 4 5 तक, 1 2 3 4 5 तक। अब 6 से छोटी संख्या कितनी हो गई? टोटल संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 हो गई। अब P बराबर क्या लिख देना आपको? एनई बटे एनएस लिख देना है। तो 5/10, इसको काट दो, 1/2 आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 से बड़ी संख्या 1 है और एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है। तो 1 अंक की तो सभी है, 9 तक है, तो 9/10 हो जाएगा। तो ये कर ली, 2 आपके लिए होमवर्क हो गया, ये आप लोग कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यही सवाल आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक थे और पांचवें में आपको दिया, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड, एक लाल त्रिज्यखंड है, घूमने वाला है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कि सबको जोड़ लेना है त्रिज्यखंड को, 3 1 4 1 5, 5 हो जाएंगे। कुल संख्या कितनी होगी? 5। और हरा वाला पूछता तो हरा है 3, तो 3/5 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे। मैं इसको नहीं करवाऊंगा, आप लोग अच्छे से अपने से कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा लंबी क्लास होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी सवाल मैंने बताया, एक सवाल और बता रहा हूं मैं आपको। इस प्रश्नावली को सरल है इसलिए सबका। उदाहरण नंबर 3, ठीक है ना? आपसे यदि बन जाए तो लगा लीजिएगा, नहीं बनेगा तो जितना मैंने आपको सवाल बताया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप उतने सवालों को लगा लीजिएगा। कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा, 100%। दोनों सवाल अगर अथवा में भी होते हैं तो 100% दोनों सवाल आपसे बनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां तक आप वीडियो देखने हुए आ गए हैं तो दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।